मोरध्वज मेरा बहुत प्रिय भक्त है और इस धरती पे ऐसा कोई नहीं हुआ उसके जैसा ना हुआ। अर्जुन बोले प्रभु एक बार मिलाओ, हम नहीं मानते, हमने तो उसका नाम भी नहीं सुना। यदि बड़ा दानी होता तो हम उसके बारे में सुनते, पर हमने तो सुना नहीं। आप तो ऐसी तारीफ कर रहे हैं, झूठी प्रशंसा अपने भक्तों की। भगवान बोले नहीं। अर्जुन बोले चलो परीक्षा लेते। भगवान बोले मैं अपने भक्त की परीक्षा नहीं लेता। नहीं नहीं नहीं, तो हम नहीं मानते कि वो बड़ा दानी है, हमने तो सुना ही नहीं कभी उसके बारे में, कोई बता नहीं सकता उसका नाम। भगवान बोले कोई भले ना जाने, हम तो जानते हैं, चलो परीक्षा लेते हैं। भगवान बोले नहीं, मैं परीक्षा नहीं लेता। नहीं प्रभु, समाज के सामने उसका नाम तो आना चाहिए जिसे आप पसंद कर रहे हैं, वरना मैं नहीं मानता। अब देखो भगवान की बात नहीं मान रहे हैं अर्जुन, परीक्षा लेने की जिद। भगवान बोले अच्छा तुम्हारी इच्छा है तो चलो। गए दोनों लोग, पंडित जी बन के गए दोनों, ब्राह्मण। अर्जुन भी पंडित जी बन गए और भगवान कृष्ण भी ब्राह्मण बन गए। मोरध्वज का नियम था कि बिना दान दिए भोजन नहीं करते थे, और दान वो देते थे जो आप मांगते थे। जो मांगोगे वो दिया जाएगा। लोग जाते, कोई सोना मांगे, कोई चांदी मांगे, कोई गाय मांगे, कोई जमीन मांगे, कोई कुछ मांगे, वो सब कुछ राजा देते, और सब देने के बाद फिर वो भोग लगाते भगवान जी को और फिर प्रसाद पाते। इतने बड़े दानी थे मोरध्वज कि भगवान उनकी प्रशंसा करते। अब ब्राह्मण बन के अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों गए, लाइन में जाके ये भी बैठ गए। सबको वो दान कर रहे थे, सब दीन दुखी ब्राह्मण सब थे, कोई कुछ मांगे सब। जब नंबर आया भगवान श्री कृष्ण का और अर्जुन का, मोरध्वज ने हाथ जोड़ के कहा हे ब्राह्मण देवता, आपको क्या चाहिए? भगवान ने सारा की अर्जुन मांगो क्या चाहिए। बोले हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा प्रभु, आप बताओ। भगवान बोले चलो परीक्षा लेंगे तो सबके बीच में इनका नाम आएगा। देखो यदि आपके जीवन में कष्ट आया है तो आप ये मानना कि भगवान आपके लिए कुछ बेहतर सोच रहे हैं। मोरध्वज के ऊपर अब देखो कितना बड़ा संकट आएगा। भगवान ने कहा कि यदि देना हो, मैंने सुना है कि आप बड़े दानी हो। मोरध्वज ने कहा प्रभु मैं दानी नहीं, भगवान ने जो दिया है आप सबकी सेवा में लगता है। मैं चाहता हूं, भगवान ने कहा मैं चाहता हूं कि मेरा शेर बाहर खड़ा है, महीनों का भूखा है, आप उसे कुछ मांस की व्यवस्था करें। पर मेरा शेर बूढ़ा है, दांत टूट चुके हैं, मांस फाड़ नहीं सकता, दांत होते तो फाड़ लेता, कड़ा मांस खा नहीं सकता, फाड़ नहीं सकता, भूख से तड़प रहा है। हमें लगा कि आप बड़े दानी हैं तो आप हमें मांस दे दो। मोरध्वज बोले शेर का पेट भरना जिम्मेदारी है, एक काम करो ब्राह्मण देवता, मेरा मांस परोस दो। देखो एक राजा बिना देर लगाए बोल दिया कि मेरा मांस शेर को। ना ना, ब्राह्मण बोले नहीं, आप बूढ़े हैं, आपका मांस नहीं खाएगा, वो बच्चों का मांस। मैंने सुना है आपका एक बेटा है,
ताम्रध्वज उसका नाम था। हाँ हाँ है। एक काम करो, आप अपने बेटे को आरे से चीर दो जरा, और उसके कुछ टुकड़े कर देना। शेर फाड़ नहीं सकता, तो आप आरे से जरा अपने बेटे को चीर दो और कुछ टुकड़े करके मेरे शेर को डाल दो, वो खा लेगा। अब बताओ, एक पिता से कहा जाए कि तुम अपने बेटे को आरे से चीर दो, ये सरल काम है या कठिन काम है? बोलो। अब राजा यदि नहीं देते तो क्या होगा कि आप तो कहते थे कि जो मांगोगे मिलेगा। अब राजा धर्म संकट में पड़ गए कि यदि मैंने बेटे को मार दिया तो बच्चे को मारना भी तो पाप है। भाई आपकी मर्जी नहीं है और मैंने आपको मार दिया, पाप है। हाहाकार मच गया पूरे राज्य में कि कोई ब्राह्मण कह रहा है कि अपने बेटे को काट करके शेर को खवाओ। ये बात महारानी तक पहुंची और बेटे तक ये बात पहुंची तो बेटा ताम्रध्वज उस समय 5-6 साल के बालक थे। दौड़ कर आए बेटा, पिताजी पिताजी क्या हुआ? आप सोच रहे हैं ना कि मेरी इच्छा है या नहीं? पिताजी मैं आपका बेटा हूं और बेटे का धर्म है कि वो पिता के धर्म की रक्षा करे। इसलिए पिताजी आप मेरे सिर पर आरा चलाइए, मुझे ऐतराज नहीं। ब्राह्मण बोले कि तुम दोनों पति पत्नी आरा चलाओ। अब रानी को बुलाया गया। मां कैसे आरा चलाए? आरा समझते हैं लकड़ी चीरने का। आरा रानी और राजा को चलाना है। रानी मां है, मां कैसे बेटे के सिर पे आरा चलाए? तब वो बच्चा बोला, मां एक तरफ आपका बेटा है, दूसरे तरफ आपके पति का धर्म है। बेटा चला जाएगा ना मां तो वापस आ जाएगा, पर धर्म चला गया तो वापस नहीं आएगा। देखो जरा, बेटे से बड़ा धर्म है। रानी खड़ी हो गई, राजा खड़े हो गए, आरा दिया गया। आरा बच्चे के सिर पे रखा गया, पर रानी के हाथ कांप रहे। रानी रो रही, राजा के हाथ कांप रहे, राजा रो रहे। तब ब्राह्मण भगवान बोले, राजन शर्त है, आप दोनों की आंखों में आंसू की एक बूंद नहीं होनी चाहिए। यदि आप रोए तो फिर हमारा शेर ये मांस नहीं खाएगा। अब बेटे को आरे से चीरना है और शर्त यह है कि आंखों से आंसू नहीं बहा सकते आप। आरा चलाने को मां बाप तैयार हुए कि बच्चा बोला, मां 1 मिनट। दौड़ा दौड़ा गया, रुई लेके आया, मां के कानों में रुई ठूंस दिया। बेटे ने पिता के कानों में रुई ठूंस दिया। मां बोली, बेटा ये क्या कर रहे हो? मां अपने कानों में रुई लगा लो। मां क्यों? जब आप आरा चलाओगी ना तो मुझे दर्द होगा, मैं चीखूंगा, मैं चिल्लाऊंगा। मां यदि आप मेरी चीख सुन के आरा रोक दोगी तो पिता का धर्म चला जाएगा। मैं कितना भी चीखूं चिल्लाऊं, मां आरा रुकना नहीं चाहिए।
पिता का वचन है कि जो मांगोगे दूंगा, और आज किसी ने मुझे ही मांग लिया है, तो मुझ पुत्र का तो कर्तव्य है ना कि पिता के धर्म को पूरा करूं। आरा चलाना शुरू किया, माता पिता ने रुई लगाकर जो आरा चलाया, खून की पिचकारियां निकलने लग गई। कभी वो माँ के मुंह में आए तो कहीं पिता की तरफ आए, कहीं दीवारों की तरफ जाए। चारों ओर रक्त ही रक्त बिखर गया। देखते देखते बच्चा 2 भागों में फट गया। भगवान ने कहा, राजन बच्चे का दायां अंग ले जाओ और मेरे शेर को डाल दो, और बायां अंग ले जाओ गटर में फेंक दो। ये सुनते ही रानी की आंखों से आंसू झरने लगे। भगवान बोले, महारानी आपकी आंखों में आंसू क्यों? महाराज, मेरे बेटे का एक अंग आपके काम आया, पर मेरे बेटे का दूसरा अंग आपके काम नहीं आया, इसलिए आंखों में आंसू आ गए कि मेरे बेटे का बलिदान पूरा का पूरा आपके काम ना आया। अच्छा, ब्राह्मण बोले, भगवान बोले, अच्छा शेर का पेट तो भर गया, शेर ने खा लिया बच्चे का मांस। अब ब्राह्मण बोले, अर्जुन और कृष्ण दोनों थे। भगवान बोले कि हमें बड़ी भूख लगी है, जरा हमें भोजन कराओ। अब राजा रानी गए और भोजन तैयार किया, परोसा, चौकी लगाई, थाली रखी। जैसे ही प्रसाद आया, दाल चावल सब्जी रोटी जो भी परोसा गया आया, तो भगवान श्री कृष्ण उठकर खड़े हो गए। राजन, हम तुम्हारे घर भोजन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम हत्यारे हो, तुमने अभी अपने बेटे की हत्या की है, और हम हत्यारों के घर भोजन नहीं करते। मोरध्वज बोले, महाराज मैंने हत्या नहीं की, आपने कहा, तो आपके कहने से मैंने आपके वचन को पूरा किया है। नहीं, देखो कई बार ऐसा लगता है कि भगवान कितने निष्ठुर हो गए। कई बार भगवान निष्ठुर बनके खड़े रहते हैं, लेकिन क्या करें, उस निष्ठुरता के पीछे ही तुम्हारा भाग्य और तुम्हारा भविष्य छिपा होता है। भगवान बोले, हम तुम्हारा भोजन नहीं करेंगे, तुम हत्यारे हो। अभी बेटा मरा, इसके लिए राजा रोए नहीं, पर मेरे द्वार से आज पहली बार कोई ब्राह्मण, कोई संत भूखा जा रहा है। आकाश की ओर मुख करके रो पड़े मोरध्वज, हे विधाता, पहली बार मेरे द्वार से कोई भूखा जा रहा है। हे विधाता, मुझे इस कलंक से बचा लो, मुझे इस पाप से बचा लो। बेटा बेटा ताम्रध्वज, बेटा एक बार तूने मर के अपने पिता के धर्म को बचाया, एक बार जीवित होकर पिता के धर्म को बचा बेटा, वरना ये दुनिया मुझे पुत्र का हत्यारा कह के बुलाएगी। हे विधाता, मुझे इस पाप से बचा लो। यदि मैंने सपने में कभी किसी का बुरा ना किया हो, मैंने सदा प्रभु आपकी सेवा की हो, आपके भक्तों की सेवा की हो, कभी मैंने मन से, वाणी से, कर्म से कभी किसी का दिल ना दुखाया हो, तो हे विधाता, हे प्रभु, हे भगवान, मुझे इस कलंक से बचा लो। बेटा ताम्रध्वज, एक बार तूने मरकर अपने पिता के धर्म की लाज रख ली बेटा, एक बार अपने पिता के लिए जीवित होके अपने पिता के धर्म को बचा। आज तू जीवित नहीं होगा तो तेरे पिता का धर्म चला जाएगा। जब ये कहा और रो पड़े मोरध्वज, आंखों से आंसू जब गिरे तो आवाज आई, पिताजी मैं मर कर भी आपके धर्म की रक्षा करूंगा,
और आपके लिए जीवित होकर भी आपके धर्म की रक्षा करूंगा। उसी द्वार से ताम्रध्वज वही बालक, वही सुंदर सा बालक दौड़ता हुआ आया और पिता के हृदय से लग गया। पिताजी देखो मैं आ गया। मोरध्वज ने होश संभाला, अपने आप को संभाला। उन्हें लगा कि मैं होश में हूं या नहीं। ध्यान से देखा, तू तो मर चुका था, कैसे जीवित हुआ? सामने देखा तो वहां कोई ब्राह्मण नहीं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। और अब की बार मोरध्वज नहीं, भगवान श्री कृष्ण रो रहे थे। अर्जुन की सिसकियां बंद नहीं हो रही, अर्जुन रोए जा रहे हैं। मोरध्वज बोले प्रभु आप? हां। भगवान बोले मोरध्वज क्षमा कर दो। भगवान क्षमा मांग रहे हैं, क्षमा कर दो। क्यों प्रभु? अर्जुन के कहने से हमने तुम्हारी परीक्षा ली। हम जानते थे कि तुम कैसे हो, तुम कौन हो, पर हम जानते तो लोग थोड़ी जानते। पर आपने जो किया, इससे युगों युगों तक आपके नाम को ये दुनिया जानेगी कि दानी कोई हुआ है इस धरती पर तो मोरध्वज के जैसा, जिसने अपने वचन के लिए, अपने धर्म और अपने सत्य के लिए अपने पुत्र को भी धर्म के लिए समर्पित कर दिया। भगवान की कृपा से उनका मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया। उन्हें सब कुछ जस का तस मिला, लेकिन समाज में अर्जुन को यह विश्वास दिलाया भगवान ने कि देखो, भक्त तो वही हो सकता है जो दुख में विचलित ना हो। सोचिए कि यदि मोरध्वज विचलित हो जाते कि नहीं मैं नहीं देता बेटे को, कुछ और मांग लो, तो क्या आज युगों बाद मोरध्वज का नाम होता? भगवान उनसे बहुत प्रेम करते हैं जो विपत्ति आने पर भी, दुख आने पर भी अपने धर्म से, अपने सत्य से विचलित नहीं होते। इसलिए मेरी मां, जब जीवन में कुछ दुख आए तो समझ लो कि भगवान कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं।